तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 28 अध्याय 6 ध्यान योग आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 11 और 12 में कहा गया है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अति उच्चतम न अति नीचम चैल अचिन कुश उत्तरम तत्र एक अग्रम मनः कृत्वा यच्चित इंद्रिय उपविश्य आसने युज्यात योगम आत्मविशुद्धये। अर्थात योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो जाए। एक योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास कर ही नहीं सकता। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, कोई दूसरा मार्ग हो भी नहीं सकता। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो हर एक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने और देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय हो ही नहीं सकता। एक मनुष्य अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंत में भगवान का दर्शन पाना है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 15 में श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवद गीता के अनुसार योगी है ही नहीं, और ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चांद और ना ही बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से अपने आप प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम और उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है।
श्लोक 16 में श्री भगवान कहते हैं, न अति अश्च तु योगः अस्ति, न च एकांतम अनशन्तः, न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः, न एव च अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन और नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल और दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। तो इसीलिए सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पहले कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है और ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, तो इसी कारण आवश्यकता से वह अधिक भी सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी योग नहीं साध सकता। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 28 पूर्ण होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।